हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। और हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ख़त्म किया था। तो आज जो है हम वो देखने वाले हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वहाँ पर सबसे पहला जो है, ठीक है, तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो वो होता है स्टार्ट बेयर स्ट्रेन थ्योरी से। अब ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी है क्या, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हमको देखना है ये भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ना क्यों जरूरी है, कंफर्मेशन में ये क्यों डाला है, ये तो पहला हमारा सवाल है। कंफर्मेशन में क्यों डाला है? तो कंफर्मेशन मतलब क्या होता है कि सीसी, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, इसके अराउंड रोटेशन देना। ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसको रोटेशन देना यानी कन्फर्मर होता है, उसको कहते हैं कन्फर्मर। रोटेशन देखिए कार्बन को चेंज करते हैं, तो वो तो बाद का पॉइंट है, वो जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो ये कन्फर्मेशन जब पढ़ते तो ये कन्फर्मेशन साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। ये कन्फर्मेशन कैसे, साइक्लिक मॉलिक्यूल या फिर ऐसे साइक्लिक मॉलिक्यूल भी अगर रहा, स्ट्रेट चेन में भी रहा, तो कन्फर्मेशन सीसी बॉन्ड के अराउंड रोटेट करके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्यों दिया है? क्योंकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी में ये बोला गया है कि हर एक कार्बन जो कि रहेगा उसमें स्ट्रेंथ कितना रहेगा, ये उसने बताया है बेयर स्ट्रेन थ्योरी में। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी इज ऑल अबाउट साइक्लिक अल्केन्स, ठीक है। यानी ये थ्योरी पहला आपका यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा कि ये थ्योरी जो रहती है वो साइक्लो अल्केन्स के बारे में बोलती है, साइक्लो अल्केन्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लो अल्केन्स मतलब क्या कि जैसे कि ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ऐसे ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में ये थ्योरी पूरा का पूरा बोलती है। तो इसको साइक्लो अल्केन्स के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेन ऑफ साइक्लो अल्केन्स। पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी किसके बारे में बोलती है, तो साइक्लो अल्केन्स के बारे में बोलती है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने 2-3 पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे। तो इसने कहा है कि अगर हमारा जो, इसने क्या किया, कंपैरिजन किया है। मतलब नॉर्मल जो कार्बन होता है उसको 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और ये 4 बॉन्ड्स ऐसे नहीं होकर वो ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं। ये हमको पता है, ये हमने इनऑर्गेनिक वगैरह में पढ़ा है। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसने क्या किया है यहाँ पर किया है इसने कंपैरिजन। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो यहाँ पे, ही डिड कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन किया है उसने किस में, बिटवीन नॉर्मल कार्बन ऑफ CH4 having tetrahedral geometry to cycloalkenes, तो अब यहाँ पर इसने क्या किया है कि इसने कंपैरिजन किया है। मैंने ये बोल दिया, अब कंपैरिजन कैसे किया है? तो इसने ये जो साइक्लोअल्केन था, ये साइक्लोअल्केन में जो बॉन्ड एंगल होते हैं, वो बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन उसने ये जो साइक्लोअल्केन है यहाँ पे, इसके बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन इसने ये CH4 वाला जो अपना रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है उसके बॉन्ड एंगल से कर दिया है। यहाँ पर आप जो भी पढ़ेंगे वो ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स का कंपैरिजन इसने इसके साथ में किया है। तो इसने बोला क्या है आखिर में? तो ये जो है ये बोलता है कि अगर हमारा ये जो CH4 है जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करता है, ये कौन सी ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करता है? टेट्राहेड्रल। ये हो गया हमारा नॉर्मल CH4। तो ये नॉर्मल जो CH4 होता है, इसमें जो ये बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 18 मिनट्स, ठीक है, ये इसका एंगल होता है। तो यहाँ पे ये भी एंगल वही है, ये भी एंगल वही है और ये भी एंगल वही है। तो ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये नॉर्मल CH4 जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कार्बन की CH4 में, तो वो जो कार्बन की ज्योमेट्री है वो 109.18 डिग्री होती है। तो अब इसने क्या क्या बोला है यहाँ पे कि जब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, तो फिर तुम्हारा कि when carbon have 4 atoms,
4 atoms. Four atoms and tetrahedral geometry. It has angle 109.18 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो 109.18 मिनट्स, ये जो एंगल है इन एंगल्स के बीच में का, ये बॉन्ड्स के बीच में का, ये एंगल्स और ये एंगल्स इसने कंपेयर किए यहाँ। तो अब इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा बोलता है। मैं अब ये सब इरेज कर देता हूँ, आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा शायद। तो अब मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर उसने जो जो पॉइंट्स बोले हैं वो हम फोकस करेंगे, बाकी कुछ हम लिखेंगे नहीं। तो उसने जो जो बोला है मैं आपको 1 बाय 1 बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद में हम इसके जो एंगल्स होते हैं, जितना स्ट्रेन होता है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया है, कंपैरिजन। और ये सब किस लिए कर रहा है, अब जैसे कि यहाँ पे बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसका नेम ही बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। तो बेयर स्ट्रेन, तो ये जो थ्योरी है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये स्पेसिफिकली किसके बारे में बताएंगे, स्ट्रेन के बारे में, किसमें कितना स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब क्या कि भाई किसी तनाव, कि भाई कितना तनाव है। तो ये तनाव किससे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तनाव कैलकुलेट करते हैं हम एंगल से। कौन से एंगल से, बॉन्ड के एंगल से, बॉन्ड एंगल से। ठीक है, बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे करेगा कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन करेगा, तो कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन में किससे करेगा, तो नॉर्मल CH4 वर्सेस साइक्लोअल्केन। एक मिनट, यहाँ पर ये कंपैरिजन कैसे करेगा, यहाँ पर ये कंपैरिजन कैसे करेगा, तो नॉर्मल CH4 109.18 मिनट्स एंगल कितना रहेगा वहाँ पे, ये एंगल का साइन है, 109 डिग्री 18 मिनट्स। ठीक है, ये जो है ये एंगल का कंपैरिजन करेगा वर्सेस साइक्लोअल्केन्स के एंगल्स, और बस कुछ कैलकुलेट करेगा साइक्लोअल्केन एंगल। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करेगा और यहाँ से हमको जो मिलेगा उससे हम डिसाइड करेंगे, विल डिसाइड रिएक्टिविटी। ठीक है, और स्टेबिलिटी, डिसाइड स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया हम क्या देख रहे हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी में अब यहाँ पे वर्ड क्या है, स्ट्रेन, तो हम देखने वाले हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन किसका, एंगल का। अब एंगल किसके, बॉन्ड की। अब बॉन्ड एंगल बोले तो वो किसमें होगा, बॉन्ड एंगल बोला तो वो बॉन्ड एंगल होगा CH4 का और साइक्लोअल्केन का। तो इसने क्या किया यहाँ पे, कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन, फिर उसके बाद में कंपैरिजन करने के बाद में किस किस का किया, तो इसने किया नॉर्मल जो होता है अपना CH4 जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करता है, उसका बॉन्ड एंगल कंपेयर किया साइक्लोअल्केन्स के बॉन्ड एंगल के साथ में। अब ये नॉर्मल CH4 का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109 डिग्री एंड 18 मिनट्स। तो वो साइक्लोअल्केन का जितना भी एंगल होगा उससे हम कंपेयर करेंगे। तो उससे क्या मिलेगा अपने हमको, उससे हमें मिलेगा कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी कितनी है और उसकी रिएक्टिविटी कितनी है। तो मतलब हमको इतना सारा यहाँ पे देखना है। तो ये जो थ्योरी है ये सिर्फ आपको रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी बोलती है, और उसके बाद में इसके कुछ लिमिटेशंस भी है कि ये लिमिटेशंस मतलब क्या है ये हम बाद में देखेंगे। तो अब लिमिटेशंस जो है इसके, ये जो इसके लिमिटेशंस है, वेट अ सेकंड, इसके जो लिमिटेशंस हैं वो हम ये पढ़ने के बाद में देखेंगे कि ये कैसे कैसे इसने किया है।
ठीक है, तो आपको अब तक ये समझ में आ चुका होगा कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी मतलब है क्या। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पॉइंट बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे कैसे देखने वाले हैं। तो हम पहले देखने वाले हैं एंगल्स। तो इसने क्या क्या बोला है यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ कि इसने क्या क्या बोला है। ओके, तो अब यहाँ पे उसने सीधा सीधा कंपैरिजन करते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर सीधे सीधे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अब नॉर्मल CH4 का कंपैरिजन हमें किसके साथ में करना है, अब ये स्ट्रेन के बारे में तो हम बॉन्ड के ही एंगल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रेन के बारे में ये बात करेगा तो हम किस कौन से एंगल लेंगे, बॉन्ड के एंगल लेंगे यहाँ पर। तो अब नॉर्मल CH4 ये कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कार्बन, यहाँ पर लिखेंगे ये हाइड्रोजन। एक सेकंड ये इरेज करने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम कार्बन, यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। ये अब हमारी कौन सी ज्योमेट्री हो गई, ये हो गई हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसके हमको बॉन्ड एंगल्स पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, यहाँ पर ये जो होता है 109 डिग्री। ये सब एंगल कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इतना ही एंगल है, ये भी इतना ही एंगल है, ये भी इतना ही एंगल है, ये भी इतना ही एंगल। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन है, परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो इसके बॉन्ड एंगल ये फिक्स है, जो कि स्टैंडर्ड्स है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो अब ये अगर हम कंपेयर करेंगे, अब इसको हम साइक्लोअल्केन्स के साथ में वर्सेस साइक्लोअल्केन्स, यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, साइक्लोअल्केन्स। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस की रिएक्टिविटी कितनी है। ठीक है, तो हम पहला मॉलिक्यूल लेते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन सॉरी। पहला हम मॉलिक्यूल लेंगे साइक्लोप्रोपेन। ओके, ये लिया हमने साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन कैसा रहेगा, तो साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन। तो अब यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल हम देखेंगे तो उसने कैसा मतलब वो कैसा निकालेगा, फिर इसका कंपैरिजन इसके साथ में किया है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, कौन सा वाला, ये हम पकड़ेंगे, ये भी पकड़ेंगे और ये भी पकड़ेंगे। तो अब ये कितने कार्बन के बीच का बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, मतलब ये 2 कार्बन के बीच में का ये बॉन्ड है। कितने कार्बन के बीच में का बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में का। और ये कितने डिग्री का बॉन्ड है, 60 डिग्री का बॉन्ड। और ये कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब ये साइक्लोप्रोपेन हमने ये ऐसा लिया। तो अब यहाँ पे अगर बेयर स्ट्रेन निकालना है हमको क्या निकालना है, बेयर स्ट्रेन। उससे हमको क्या पता चलेगा कि भाई इसमें कितना स्ट्रेन है। ठीक है, तो इसमें कितना स्ट्रेन है ये कैलकुलेट करने के लिए फिर इसने कुछ फार्मूला दिया हुआ है। तो वो फार्मूला कैसा रहेगा फिर, तो वो फार्मूला कुछ इस टाइप में रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये कितना, ये बॉन्ड जो बना रहा है ये कितने कार्बन के साथ में बना रहा है, 2। तो हर एक कंपाउंड में तुम अब साइक्लोपेंटेन लो, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। यहाँ पर भी कितने कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2। तुम साइक्लोहेक्सेन लो, तो ये है तुम्हारा कार्बन, यहाँ पे ये एक कार्बन और एक कार्बन। यहाँ का एंगल हम मेजर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन को जुड़ा है, यहाँ पे दूसरे। तो हमने कौन सी भी साइक्लिक मॉइटी अगर ली या साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर लिया, तो हमारे पास में कितने कार्बन रहेंगे, 2 ही कार्बन रहेंगे। कि 2 कार्बन में से हम बॉन्ड देखने वाले कि 2 कार्बन का बॉन्ड कितना है, 2 कार्बन के साथ में बना हुआ बॉन्ड कितना है। तो यहाँ पे भी हम 2 कार्बन के साथ में बना हुआ बॉन्ड जो है उसमें एंगल जितना है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे सीधा सीधा उसने क्या बोला कि ये हो गया तुम्हारा हाफ। ये हाफ मतलब क्या कि ये 2 कार्बन के बीच में बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये हाफ। और अब हमारा जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, परफेक्ट ज्योमेट्री,
और परफेक्ट एंगल, ये हम परफेक्टली लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, परफेक्ट एंगल ऐसा लिखेंगे, परफेक्ट एंगल, ठीक है, माइनस गिवन एंगल ऑफ साइक्लोएल्केन, गिवन एंगल ऑफ साइक्लोएल्केन। तो अब ये जो एंगल है, अब 90 डिग्री का एंगल हमारा ऐसा रहता है, तो ये 90 डिग्री से कम ही है, ये ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये अगर कम है आपका, तो ये 90 डिग्री से कम ही दिख रहा है आपको, तो ये कुछ इस टाइप में है, ये यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये अब 90 डिग्री से कम है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये आप अज्यूम भी कर सकते हो कि यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड बुक में दिया ही होगा, और स्टैंडर्ड ये एंगल जो है वो 60 डिग्री होता ही है। तो परफेक्ट एंगल हमारा कितना था, तो अब साइक्लोप्रोपेन के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे परफेक्ट एंगल कितना था, फिर यहाँ पे परफेक्ट एंगल था हमारा 109 डिग्री और 18 मिनट्स, ये हमारा परफेक्ट एंगल था। तो इसको अब साइक्लोअल्केन के लिए अब अगर हमें निकालना है, तो साइक्लोअल्केन के लिए हम कैसे निकालेंगे, हाफ परफेक्ट एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स, माइनस गिवन एंगल, मतलब यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री। तो ये कैलकुलेट करने के बाद में आपको कितना मिलेगा, वो नियरली आपको मिल जाएगा 24 डिग्री का, 24 डिग्री 44 मिनट्स, ऐसा कुछ तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे हमें ये कैलकुलेट करना है और हमें टेबल बनाना है। तो अब यहाँ पे हमने साइक्लोप्रोपेन के साथ में कंपेयर कर लिया, तो वही अगर हमें साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन इसके लिए कैलकुलेट करना होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर सेम इसी तरह से। तो अब साइक्लोब्यूटेन का ले लेते हैं एग्जाम्पल, फिर उसके बाद में हमें पता चल जाएगा। अब सेकंड वाला कौन, अब ये साइक्लोअल्केन के साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, किसके साथ में, साइक्लोअल्केन्स के साथ में। तो यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि साइक्लोअल्केन कैसे लेने हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इसको साइक्लोब्यूटेन के साथ में। अब ये साइक्लोब्यूटेन का है, अब ये साइक्लोब्यूटेन अगर है, तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये कितना डिग्री का रहेगा, ये हर एक इसमें 90 डिग्री का रहेगा। ये कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल। तो हमारा परफेक्ट का कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 28 मिनट, ये हो गया परफेक्ट का। माइनस अब यहाँ पे ये कितना एंगल है, 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री। अब ये कितने कार्बन्स के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे कितना लगेगा, हाफ। तो कैलकुलेट करने के बाद में ये कितना आएगा, फिर आपका ये आएगा 9.44 मिनट्स, 9 डिग्री 44 मिनट्स। तो ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये स्ट्रेन। तो साइक्लोब्यूटेन में कितना स्ट्रेन होगा, साइक्लोब्यूटेन में कितना स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन कितना होगा, तो ये स्ट्रेन होगा 9 डिग्री 44 मिनट्स का, ये स्ट्रेन होगा। तो यहाँ से हमने स्ट्रेन निकाल लिया। तो वैसे साइक्लोपेंटेन में अब हमें निकालना है, तो साइक्लोपेंटेन में हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लेंगे साइक्लोपेंटेन और वहाँ का एंगल कितना रहेगा ये हम देखेंगे। अब ये रहा साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन में एंगल कितना है ये देखो, यहाँ पर ये दिखेगा, ये आपको ये जो एंगल है ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये 90 डिग्री से बड़ा ही है ये एंगल, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन में जो एंगल रहेगा वो रहेगा आपका 108 डिग्री का। अब ये एंगल जो है ये 108 डिग्री का है। डिग्री का। तो अब ये 108 डिग्री का अगर एंगल है, तो हमारे ये फॉर्मूले में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 108 डिग्री डालेंगे यहाँ पर, 108 डिग्री। तो ये जो स्ट्रेन आएगा आपका ये कुछ तो भी माइनस में आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्ट्रेन कितना आएगा फिर आपका, देखते हैं हम अभी साइक्लोपेंटेन में। नहीं, यहाँ पर भी +44 ही आ रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रेन कितना आएगा,
प्लस 44, ठीक है, मिनट्स में आएगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मिनट्स में आएगा ये स्ट्रेन। ओके, तो ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोहेक्सेन का देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन में कैसे आएगा फिर। साइक्लोहेक्सेन में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना दिया हुआ रहेगा आपको, 120 डिग्री का। यहाँ पर ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स कितने रहेंगे, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का रहेगा, 120 डिग्री का। तो ये 120 डिग्री हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज में। वन 120 डिग्री। तो अब ये 120 डिग्री का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आता है, फिर ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाएगी। तो ये वैल्यू आती है कुछ तो -5 डिग्री 16 मिनट। तो ऐसे कर करके आपको साइक्लोहेप्टेन, ठीक है, साइक्लोऑक्टेन, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अब जब ये वैल्यू निकाली है तो अब हमें देखो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे प्लस एक साइक्लोप्रोपेन का लिया अगर हमने साइक्लोप्रोपेन का, तो ये साइक्लोप्रोपेन की कितनी वैल्यू आई थी हमारी, प्लस 24.44 मिनट्स ये आई थी, ठीक है, 24 डिग्री 44 मिनट्स। ये एक साइक्लोप्रोपेन के लिए वैल्यू आई थी, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन के लिए कितना आया, साइक्लोहेक्सेन के लिए तो ये इतना आया। तो अब यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस साइन ये क्या दिखाता है, ये हम देखेंगे अब, ठीक है। तो जब तुम्हारी वैल्यू प्लस आती है तो तुम्हारे एंगल मतलब जो एंगल रहेंगे वो आपको बढ़ाने होंगे, ठीक है, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लाने के लिए। और अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है तो आपको एंगल कम करने पड़ेंगे, ये ऐसा इसका कहना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि आपको एंगल बढ़ाने होंगे या फिर आपको एंगल कम करने होंगे। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं तो फिर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल। साइक्लोप्रोपेन में अब हमने देखा है कि 24 डिग्री का हमारा आंसर आता है, तो 24 डिग्री 44 मिनट्स ये जो आंसर आया है हमारा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर ये मैंने लिया साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब ये साइक्लोप्रोपेन में ये जो एंगल है ये हमने बोला था कि ये हमें 60 डिग्री का एंगल दिखाता है। तो अब यहाँ पे अगर 109 ये 109 डिग्री एंड 18 मिनट्स का एंगल अगर हमको लाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको बढ़ाना होगा, ये एंगल बढ़ाना होगा। तो ये एंगल कितना डिग्री बढ़ाना होगा, ये यहाँ से कुछ इस तरह से बढ़ाना होगा। तो यहाँ से इतना बढ़ाना होगा, यहाँ से इतना बढ़ाना होगा। तो ये एंगल क्या हो गया, ये बढ़ेगा, यहाँ से इतना बाहर की ओर जाएगा, तब जाके ये 109 ये 60 डिग्री जो है ये 109.18 मिनट्स ये बनेगा। तो एंगल कितना बढ़ाना पड़ेगा फिर तुम्हें, ये एंगल ये बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है ये एंगल यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा 24 डिग्री 44 मिनट्स। ये इतना जब आप बढ़ाओगे, मतलब इतना अगर आप खोलोगे तब जाके ये एक्वायर होगा। तो ये जो है साइक्लोप्रोपेन, इसमें क्या रहेगा फिर, इतना स्ट्रेन रहेगा और ये इतना खोलना पड़ेगा। वही अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे या साइक्लोपेंटेन की बात करेंगे तो वो साइक्लोहेक्सेन में अब हम देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन में कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बोला था उन्होंने, ये एंगल 120 डिग्री का बोला था, ये एंगल जो है 120 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल कम करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल 109 के लिए कम करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा फिर, ये ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल कम करना पड़ेगा, तो ये इतना जो है ये इतना कम करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेन कितना है फिर, यहाँ पे स्ट्रेन होता है आपका साइक्लोहेक्सेन में -5.16 डिग्री। तो 5.16 डिग्री से ये कम करना होगा, 16 मिनट, 5 डिग्री 16 मिनट, सॉरी 5 डिग्री 16 मिनट से ये कम करना होगा 109 डिग्री 18 मिनट्स ऑक्यूपाई करने के लिए। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में इतना करना होगा और साइक्लोप्रोपेन में ये इतना बढ़ाना होगा। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी सिर्फ यही बताती है कि कहाँ पे बढ़ाना है और कहाँ पे कम करना है। तो अब जहाँ पे जितना स्ट्रेन वहाँ पे वो उतना अनस्टेबल या उतना ही वो रिएक्टिव, ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिमिटेशंस अगर हम देखेंगे तो ये कुछ जगह पे सही बैठता है और कुछ जगह पे
सही नहीं बैठता। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका अगर टेबल आप प्रिपेयर करेंगे तो इसके स्ट्रेन कैसे कैसे आती है। तो इसकी स्ट्रेन आती है, पहला साइक्लोप्रोपेन जो है वो साइक्लोप्रोपेन में उसने स्ट्रेन बोला है 24, ये प्लस में आएगा 24 डिग्री 44 मिनट्स। उसके बाद में साइक्लोब्यूटेन, ये अगर हमने लिया साइक्लोब्यूटेन, तो इसकी जो स्ट्रेन दिया हुआ है उसकी स्ट्रेन आएगी आपकी 9 डिग्री 44 मिनट्स, ये भी कैसे आएगी प्लस में। अब साइक्लोपेंटेन अगर लेंगे हम साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन की कितनी आती है प्लस 0 डिग्री 44 मिनट्स, ठीक है 0 डिग्री 44 मिनट्स, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन अगर लेंगे हम, तो यहाँ पर कितना था -5 डिग्री 16 मिनट, ये ऐसे एंगुलर स्ट्रेन आएगी इसकी, ठीक है। साइक्लो हेप्टेन अगर लेंगे तो इसकी आती है -9 डिग्री 33 मिनट्स। और उसके बाद में साइक्लो ऑक्टेन अगर लेंगे तो इसकी स्ट्रेन कितनी आएगी -12 डिग्री 46 मिनट। तो अब ये जो वैल्यू है ये हमने कैसे निकाली थी, यहाँ पे परफेक्ट यानी 109 डिग्री 18 मिनट्स माइनस एंगल गिवन एंगल ये ऐसे निकाला था। और 2 कार्बन के बीच में का बॉन्ड था, इसलिए ये बॉन्ड, ये क्या था हमारा बेयर स्ट्रेन, ये था हमारा स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या था 109 डिग्री 18 मिनट्स माइनस गिवन एंगल, ठीक है 109.18 मिनट्स माइनस गिवन एंगल। इसको हमने यहाँ पे हाफ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में ये बॉन्ड था, इसलिए ये लिया और ये हमने ये कैलकुलेशन किया। तो ये ऐसे ऐसे एंगल आते। तो यहाँ पे देखो साइक्लोप्रोपेन में कितना एंगल आया 24 डिग्री का, फिर साइक्लोब्यूटेन में 9 डिग्री का, उसके बाद में साइक्लोपेंटेन में 0 डिग्री का, फिर साइक्लोहेक्सेन में -5 डिग्री का, -9 डिग्री का और -12 डिग्री का। तो ऐसे ये एंगल हमारे आ गए। तो अब ये एंगल आने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन ये रिएक्टिव है, ये चल गया यहाँ पे। तो इसके लिमिटेशंस क्या बोलते हैं, रिएक्टिव है तो ये चल गया। यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन इससे कम रिएक्टिव है, तो इसलिए कम रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव, तो ये चलेगा। यहाँ पे इसने बोला कि यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ही कम है, तो ये बहुत स्टेबल है, इसका कहना है कि ये बहुत स्टेबल है। यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, ये इट इज नथिंग बट स्ट्रेन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन में इसने -5 डिग्री का स्ट्रेन बोला है, तो ये जो है -5 डिग्री का स्ट्रेन, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टिव होना चाहिए था, उसके बाद में ये वाला भी पार्ट रिएक्टिव होना चाहिए था, ठीक है, ये रिएक्टिव होने चाहिए थे। तो इसने बोला है कि अगर इसमें इतना स्ट्रेन है तो ये भी कैसा रहेगा तुम्हारा रिएक्टिव, ये भी कैसा होना चाहिए रिएक्टिव, ये भी कैसा होना चाहिए रिएक्टिव, ये भी कैसा होना चाहिए रिएक्टिव, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो यहां से यहां तक अगर हम गए साइक्लोपेंटेन से, तो नीचे तक अगर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ये रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इंक्रीजेस। ऐसा अगर हमने बोला तो कुछ हरकत नहीं हो सकती।
तो अब यहाँ पे इसने बोला कि ये रिएक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये यहाँ तक तो इसमें साइक्लोप्रोपेन में सही गया, इसमें भी सही गया और यहाँ पर भी सही आया। पर साइक्लोहेक्सेन से इसने बोला कि ये रिएक्टिविटी बढ़ेगी, साइक्लोहेक्सेन की बढ़ेगी, उसके बाद में साइक्लोहेप्टेन की भी बढ़ेगी, उसके बाद में साइक्लोऑक्टेन की उससे ज्यादा रहेगी। पर अगर ये प्रैक्टिकली हमने देखा तो ये रिएक्टिव नहीं होते, दीज आर नॉट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं है। तो ये जब रिएक्टिव नहीं है तो इसने ये कह दिया कि ये जो थ्योरी है, ये बेयरस्टेन थ्योरी, ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन है। ये फिर लिमिटेड किसके लिए? सिर्फ साइक्लोप्रोपेन के लिए, साइक्लोब्यूटेन के लिए और साइक्लोपेंटेन के लिए। इसके बाद में ये थ्योरी बराबर से रिजल्ट देती नहीं। तो इसके लिमिटेशंस में आपको क्या लिखना है? फिर लिमिटेशंस में दिस थ्योरी इज करेक्ट और करेक्टली गोज फॉर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन, but it is not correctly mentioned that it did not mention correctly that cyclohexane is reactive than cycloheptane और cyclooctane। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, ये जो हमारे कार्बन्स बढ़ते जाएंगे तो वो रिंग ओपन होनी चाहिए थी पर वो ओपन होती नहीं। जैसे कि यहाँ पर अब रिएक्टिविटी बढ़ेगी, अब रिएक्टिविटी बढ़ेगी मतलब क्या कि ये जो रिंग में स्ट्रेन है, आपको ये समझ में आ गया? ये मैं अभी ये मिटा रहा हूँ। तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी मतलब क्या होगा? तो वहाँ पे वो स्ट्रेन पैदा है, वो स्ट्रेन पैदा हो रहा है, तो वो स्ट्रेन पैदा होगा तो वो स्ट्रेन कम करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो स्ट्रेन कम करने के लिए वो क्या करेगा फिर? तो वो रिंग ब्रेक कर देगा। तो उसने कहा है कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोनोनेन, यहाँ पे साइक्लोऑक्टेन, इनमें जो है वो रिंग ब्रेक होनी चाहिए पर वो रिंग ब्रेक होती नहीं। इसका मतलब वहाँ पे रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो रिएक्टिविटी अगर ज्यादा नहीं है तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। तो ये फेल हो जाना मतलब क्या होता है? उसको लिमिटेशंस। तो इसके जो लिमिटेशन है वो उस प्रकार में आएंगे। कैसे? तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये साइक्लोप्रोपेन है, तो यहाँ पर एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है 24 डिग्री का, ठीक है, 44 मिनट्स का। तो ये रिएक्टिव होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा खुल के बन जाएगा। यहाँ पे ये एंगल खोलने का ट्राई करेगा और 109 डिग्री 18 मिनट्स बनने का ट्राई करेगा। साइक्लोब्यूटेन में भी सेम चीज होगी, यहाँ पे भी ये एंगल खुलने का ट्राई करेगा और ये एंगल बढ़ने का प्रयास करेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा 109 डिग्री 18 मिनट्स ये लाने का ट्राई करेगा। ये 16 डिग्री से 16 टू 109 ये होने का ट्राई करेगा। ये 90 से 109 होने का ट्राई करेगा 18 मिनट्स, ठीक है। पर ये बात हमारी साइक्लोहेक्सेन में प्रूव नहीं होती। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होते। ये बॉन्ड जो है, अब ये 120 का एंगल है, इससे ये 109 बनने का ट्राई नहीं करता, ये नहीं करता। ये साइक्लिक रिंग ब्रेक नहीं होती, ये ऐसी के ऐसे रहती है। तो ये कुछ इस टाइप में शेप ले लेगी पर ये ब्रेक नहीं होती। तो ये ऐसे शेप लेना, इसका मतलब होता है कन्फर्मेशन, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये ऐसे ब्रेक नहीं होती, तो ये हो गया इसका लिमिटेशन। ये क्या हो गया इसका? लिमिटेशन। तो इट इज वैलिड फॉर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन तक ये वैलिड है। पर साइक्लोहेक्सेन से वैलिडिटी खत्म हो जाती है और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन ये रिंग को ब्रेक नहीं होने देते। साइक्लोप्रोपेन ये ब्रेक हो जाता है, रिंग साइक्लिक का असाइक्लिक मॉलिक्यूल बन जाता है। साइक्लोब्यूटेन भी ब्रेक हो जाता है, रिंग साइक्लिक का असाइक्लिक बन जाता है। पर साइक्लोपेंटेन ये नहीं बनता क्योंकि उसमें स्ट्रेन ही नहीं है। और साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो ब्रेक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये थ्योरी फेल हो जाती है। और यही इसके लिमिटेशन है कि इसने कहा है कि हायर द नंबर ऑफ कार्बन, हायर द नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लोअल्कीन increase the reactivity of cycloalkane. Higher the number of carbon in cycloalkane increases reactivity of cycloalkane. ये जो पॉइंट इधर यहाँ पे ये बोल, इससे ये प्रूव होता है बेयरस्टेन थ्योरी से। तो ये पॉइंट जो है ये गलत है और ये गलत पॉइंट की वजह से ये इसका लिमिटेशन बन गया है। तो ये ऐसा होता नहीं है,
यहाँ पर नंबर बढ़ने के बाद में वो रिएक्टिव नहीं होता है, और वो रिएक्टिव नहीं होने की वजह से ये इसका लिमिटेशन बन गया है। तो आई होप आप लोगों को ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्या करना है, या आप लोग करना है कमेंट। तो हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा ऐसे मैं समझता हूँ। तो अगर आपको नहीं आता होगा तो आप मुझे बोल दो, और ये तुम्हें अगर समझ में 1 सेकंड में आपको फिर से लगे तो ये बोल देता हूँ, उसके बाद में चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। और कल हम देखेंगे कन्फर्मेशन। तो यहाँ पर हमने जो देखा है बेयर स्ट्रेन थ्योरी में, तो क्या क्या देखा है ये कुछ मैं आपको बोल देता हूँ। ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी BST, यहाँ पे BST बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसने क्या बोला है, इसने बोला है एंगल्स के बारे में, सॉरी स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन में क्या बोला है, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल किसके, तो कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे नॉर्मल CH4 वर्सेस साइक्लिक कार्बन, नॉर्मल CH4 कार्बन वर्सेस साइक्लिक कार्बन। यहाँ से हमको क्या मिला है, यहाँ से हमको मिली है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन मिली है तो स्ट्रेन क्या बोलती है, तो स्ट्रेन बोलती है कि अगर तुम्हारे कार्बन बढ़ते हैं, मतलब ये फार्मूला है, तो फार्मूला क्या है, 1/2 × 109 डिग्री 18 मिनट्स माइनस गिवन एंगल जो रहेगा वो, ये आपका इतना बना, ये स्ट्रेन के लिए, ये स्ट्रेन हमने इससे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे स्ट्रेन ये कैलकुलेट करने के बाद में ये कैसे आता, कार्बन इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीज। तो रिएक्टिविटी इज नथिंग बट रिंग ओपनिंग। अब रिंग ओपन होगा ये तो पता है, पर ये किसके साथ में ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये इनके पास में ये ट्रू हुआ। ये थ्योरी जो है ये सच किसके बारे में हुई, इनके बारे में हुई, पर ये फॉल्स किसके बारे में हुई, ये फॉल्स हुई साइक्लोहेक्सेन में, हेप्टेन में, ठीक है, ऑक्टेन में, साइक्लोऑक्टेन, यहाँ पे ये मिल नहीं रहा है। तो ये जो फेल हुआ है यहाँ पर, ये जो फेल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे फेल हो चुका है, यहाँ पे हम कहेंगे इसको लिमिटेशन, कि ये यहाँ तक लिमिटेड, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन जो है, ये साइक्लोहेक्सेन ऐसा है, तो ये कुछ इस टाइप में बन जाता है। तो ये जो फॉर्म है ये कन्फर्मर फॉर्म है, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। टू रिलीज स्ट्रेन इट टुक चेयर लाइक फॉर्म, बोट लाइक फॉर्म एंड अदर फॉर्म्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये इसका लिमिटेशन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी में स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। स्ट्रेन कैलकुलेट करने के बाद में जो आएंगे वो तुम्हारे नंबर्स, वो नंबर्स से हमको पता चलेगा कि किसमें कितना स्ट्रेन है। जितना ज़्यादा स्ट्रेन वो रिंग उतनी जल्दी ब्रेक हो जाएगी। पर ये सिर्फ वैलिड किसके लिए है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन के लिए। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन के लिए वैलिड नहीं है। तो ये वैलिड नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ये इसकी लिमिटेशन बन गए। तो एक नया पार्ट आ गया, वो नया पार्ट रहता है कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आता होगा या समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साइनिंग ऑफ। बाय बाय।